तो फिर से स्वागत है आप लोग का इस ऑनलाइन दुनिया में। आज इस वीडियो में जानेंगे कि आधार कार्ड में पिता से पति का नाम कैसे बदले। तो इसके लिए क्रोम ब्राउज़र ओपन करके यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करना है आधार लॉगिन UIDAI। यहाँ जिस तरह लिखे हुए हैं इसी तरह लिख कर सर्च करना है। अब यहाँ आधार कार्ड लॉगिन करने वाला साइट देखने को मिलेगा। हो सकता है जब आप सर्च करें तो यहाँ लॉगिन का ऑप्शन न मिले, तो इसके लिए हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो इसी पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हो सकता है जब आप सर्च करें तो लॉगिन का ऑप्शन ना मिले, तो आपको किसी तरह खोज के इस ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ आधार नंबर डालना है। उसके बाद ये वाला कैप्चर कोड इस बॉक्स में डालकर लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करना है। अब उसके बाद आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को इस बॉक्स में डालकर लॉगिन पर क्लिक करना है। तो लॉगिन करने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ एड्रेस अपडेट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट और दूसरा फैमिली मेम्बर्स बेस्ड एड्रेस अपडेट। इसका मतलब ये हुआ कि आप निवास प्रमाण पत्र लगाकर आप एड्रेस तो अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें पति का नाम नहीं आएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि आप बिना कोई डॉक्यूमेंट लगाए हुए इसमें एड्रेस और पति का नाम दोनों आ जाता है। तो इसलिए फैमिली मेम्बर बेस्ड एड्रेस अपडेट यानी इसी पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले आपका जो अभी आधार कार्ड में एड्रेस है वो शो करेगा यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा मात्र ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे इंटर आधार नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर कह रहा है, तो इसमें हम जिनका आधार कार्ड सुधार रहे हैं उनका पति का आधार नंबर डालेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे इनके पति का आधार नंबर डाले हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इनके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट फैमिली मेम्बर्स रिलेशन विथ द एप्लीकेंट, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन शो करेगा। फादर, लीगल गार्जियन, मदर, सिबलिंग और लास्ट में स्पाउस दिया हुआ है। तो पति के लिए यानी स्पाउस ही होता है। स्पाउस मतलब जीवन साथी, इसी का चयन करना है। उसके बाद लीगल स्टेटमेंट पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। तो एक्सेप्ट करने के बाद फिर से एक बार नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब एड्रेस और पति का नाम जोड़ने के लिए मात्र आपको 75 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे चेक बॉक्स को टिक करना है। उसके बाद रोजोर पे को क्लिक करके यहाँ पे मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। तो अगला पेज पेमेंट गेटवे वाला ओपन हो गया है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन पेमेंट करने के लिए शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे पेमेंट करने के लिए गूगल पे का चयन करेंगे। तो गूगल पे पर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू और पे पर क्लिक करना है। तो जैसे ही कंटिन्यू और पे पर क्लिक करेंगे तो ये हमें गूगल पे पर रिडायरेक्ट करेगा। और जैसे ही हम 75 रुपये का पेमेंट करेंगे तो ये फिर से दोबारा हमें UIDAI यानी आधार कार्ड के साइड पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब उसके बाद आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। अगर आपको भी ऐसा पॉपअप शो करे तो यहाँ पे कट का निशान दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके इसको हटा देना है। अगर नहीं शो कर रहा है तो कोई बात ही नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे SRN नंबर दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट या इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट नंबर पर भी क्लिक करके इसका रिसीविंग भी डाउनलोड कर लेना है। अब उसके बाद फिर से क्रोम ब्राउज़र ओपन करके या सर्च बॉक्स में सर्च करना है आधार लॉगिन UIDAI। जिस तरह पहले लिखे हुए थे उसी तरह लिखकर सर्च करना है। यहाँ जिस तरह लिखे हुए हैं उसी तरह लिखकर सर्च करना है। उसके बाद फिर से लॉगिन माई आधार पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे पति का आधार नंबर डालना है। पहले हम पत्नी का आधार नंबर डाल के लॉगिन किए थे, लेकिन इस बार पति का आधार नंबर डालेंगे। फिर ये वाला कैप्चर कोड इस बॉक्स में डालकर लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो पति का आधार नंबर डाले हैं उस आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक OTP गया होगा। उस OTP को इस बॉक्स में डालकर लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पति का आधार नंबर लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट नीचे की ओर आना है और यहाँ पे लास्ट में फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट दिया हुआ है, इसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ इंटर SRN नंबर कह रहा है, तो SRN नंबर रिसीविंग पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ रिसीविंग ओपन करके आपको SRN नंबर दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आधार नंबर और फैमिली मेम्बर दिया हुआ है, इसके नीचे SRN नंबर दिया हुआ है, इसके ठीक सामने यहाँ पे SRN नंबर दिया रहता है। हमने इसको ब्लर कर रखा है। उसके बाद वो SRN नंबर को नोट करके इसमें डालना है। एक बात और, उसको कॉपी करके नहीं डालना है। अगर कॉपी करके इसको डालेंगे तो ये वाला हाईलाइट नहीं होगा।
तो जैसे ही ये सारे नंबर डालेंगे तो यहाँ पे केयर ऑफ में पति का नाम और पति का पूरा एड्रेस यहाँ पे शो करेगा। यही नाम और एड्रेस पत्नी के आधार कार्ड में ऐड हो जाएगा। उसके बाद लीगल स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से दोबारा एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे फाइनली आप देखेंगे कि आपका पति का नाम और एड्रेस चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट लग गई है और मात्र 24 से 72 घंटे के अंदर में आपका एड्रेस और पति का नाम भी चेंज हो जाएगा।